जय श्री दुर्गा सप्तशती स्तोत्रम। जय शेरावाली माँ की, जय दुर्गा जी की, जय काली माता की। ओम काली ओम काली ओम काली ओम काली। जय माता रानी की, जय माता रानी की। आज मैं 9वां अध्याय प्रारंभ करने जा रही हूँ। निशुभ बध। मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेता हूँ। उसका वर्णन बंदूक पुष्प और स्वर्ण के समान रक्त पीत मिश्रित है। वो अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पास कुश, अंकुश और परद मुद्रा धारण करता है। चंद्र उसका आभूषण है तथा वो 3 नेत्रों से सुशोभित है। राजा ने कहा, भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का ये अद्भुत महात्म्य मुझे बतलाया। अब रक्तबीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुभ और निशुभ जो कर्म किया उसे मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजा ने युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुभ और निशुभ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुभ अमरस में भर कर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पृष्ठभाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से ओंठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महापराक्रमी शुभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुभ और निशुभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वह दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैत्यपतियों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशुभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचाने पर देवी ने छुरपर नामक बाण से निशुभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जड़े थे, खड़ंग खड़ंग कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुभ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वो भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गया। तदंतर दैत्यराज निशुभ को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूहों से घायल कर धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुभ के धराशायी हो जाने पर शुभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए वो आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही रक्त उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वो अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे
आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रचंड प्रतंक्षा प्रत्यंचा का भी अत्यंत दुस्साह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो समस्त दैत्यों सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तदंतर सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मद दूर हो जाता है, आकाश पृथ्वी और 10 दिशाओं को गूंज दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगल जनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मन, खड़ा रह। तभी आकाश में खड़ी हुए देवताओं बोल उठे, जय हो, जय हो। शुभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े भारी लूके से दूर हटा दिया। उस समय अशुभ के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसके प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिसने अन्य सब शब्दों को जीत लिया। शंभु के चलाए हुए बाणों के देवी के चलाए हुए बाणों के शुभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित हो वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही शुभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली तथा सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्य राज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्र के प्रहार को से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कोपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। ये देख निशुभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथों में गदा ले बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथों में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुभ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली एवं महापराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठक कर हंस पड़ी और खड़ंग से उसने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचलकर खाने लगा। यह बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अन्यायन दैत्यों का भक्षण आरंभ किया। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्माणी के मंत्र
पूत से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए, कितने ही दैत महेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो धाराशाही हो गए। उराही के थुथुन से आघात से कितनों का पृथ्वी पर कचूमड़ निकल गई। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानव के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए और कुछ महायुद्ध से भाग गए तथा कितने ही काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वाणिक मनोन्तरी की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शुभ निशुभ और वध नामक 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय शेरावाली माँ की, जय दुर्गा जी की, जय सप्तशती माता की जय हो, जय शेरावाली माँ की। जो सप्तशती दुर्गा माता का स्तोत्रम पढ़ा है उसका भूल चूक होगी उसकी माफ़ करना। जय माता रानी। ओम काली ओम काली ओम काली, जय माता रानी।